दोस्तों नमस्कार। आज मैं आपको सफलता के 5 सिद्धांतों के बारे में बताने जा रहा हूँ। दोस्तों ये बड़ा ही दिलचस्प होने जा रहा है कि इसे आप सफलता के सिद्धांत भी कह सकते हैं और सफलता की किस्म भी कह सकते हैं, टाइप ऑफ सक्सेस या थ्योरी ऑफ सक्सेस कह सकते हैं। लेकिन इससे पहले मैं आपको एक सच्ची घटना सुनाना चाहता हूँ। एक कंपनी का प्रेसिडेंट था और वो बहुत परेशान था कि उसकी कंपनी के एम्प्लॉइज जो हैं और मैनेजर्स जो हैं वो आपस में कोऑपरेट नहीं करते थे। सहयोग की भावना की नितांत कमी थी और जिससे प्रोडक्शन काफी गिर रहा था। तो उसने एक लाइफ कोच, एक मोटिवेशनल कोच से सलाह ली और उसे बुलाया। कहा कि आप ऐसी ऐसी समस्याएं हैं, कर्मचारी आपस में सहयोग नहीं करते हैं, आप इसके लिए कुछ कर सकते हैं। तो उस कोच ने पूछा कि समस्या क्या है? आपके कर्मचारी आपस में सहयोग नहीं करते हैं ये समस्या है, या आपकी कंपनी के कुछ पैराडाइम्स हैं, कुछ अपनी शर्तें हैं, कुछ अपने आदर्श हैं जिसके कारण दिक्कतें हैं? तो प्रेसिडेंट ने कहा मैं समझा नहीं आपका सवाल, लेकिन क्या आप इसमें कुछ कर सकते हैं? तो कोच ने पूछा कि आपके एम्प्लॉइज वगैरह को सहयोग ना करने के बदले में क्या मिलता है? तो प्रेसिडेंट ने कहा कि सहयोग ना करने के बदले में तो उन्हें कुछ भी नहीं मिलता है। अभी अगर वो सहयोग करें तो उन्हें बहुत कुछ मिलेगा, पुरस्कार मिलेगा, तरह तरह का उनका इंसेंटिव बढ़ेगा, उनकी सैलरी बढ़ेगी, उनका प्रमोशन होगा। तो कोच ने पूछा कि कुछ आप इसका कुछ उपाय किया आपने पहले कि लोग आपके कंपनी के कर्मचारियों में और मैनेजर्स में सब में एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग हो, सहयोग बढ़े, कोऑपरेशन बढ़े? तो वो प्रेसिडेंट ने कहा आइए, अपने मीटिंग हॉल में ले गया और कहा मैं हर हफ्ते एक मीटिंग लेता हूँ सैटरडे के दिन 2 घंटे की। और मीटिंग लेने के बाद उसने एक पर्दा खींचा दीवार पे, तो उसमें 7 घोड़े जो थे वो रेस कोर्स में दौड़ने की मुद्रा में कि अब तैयार खड़े थे और सातों के चेहरे पे उसके 7 अलग अलग मैनेजर्स के मुखौटे लगे हुए थे। उसने कहा मैं उन्हें दिखाता हूँ इसे और उनके अंदर मोटिवेशन भरता हूँ। तो कोच ने कहा कि इससे तो आप उनके अंदर जीत हार की प्रवृत्ति को बढ़ावा दे रहे हैं। तो प्रेसिडेंट ने कहा मतलब? तो कोच ने कहा यही मतलब कि एक ही इसमें से जीतेगा। 7 घोड़े दौड़ेंगे, 7 मैनेजर, बाकी सारे हार जाएंगे। तो वो एक दूसरे को हराने में लगे हुए हैं, कोई अपनी जीत की तो परवाह ही वहां नहीं कर रहा है। वही हाल एम्प्लॉइज में होगा, वो भी सब एक दूसरे को हराने में लगे हैं, कोई अपनी जीत की तो परवाह ही नहीं कर रहा होगा, सोच ही नहीं रहा होगा। तो कोच ने कहा कि इससे जीत जीत थ्योरी, विन विन थ्योरी का प्रयोग करिए। यानी जब आप कंपनी के एक प्रेसिडेंट हैं तो आप विन विन थ्योरी में चलिए कि सबकी जीत। आत्मनिर्भरता नहीं, परस्पर निर्भरता की बात करिए। आत्मनिर्भरता तो वहां होती है जहां जीत हार की थ्योरी चलती है, विन डिफीट थ्योरी चलती है। वो जब एक क्रिकेट टीम खेल रही है तो निश्चित रूप से वो जीत हार की थ्योरी पर ही चलेगी, उसे दूसरी टीम को हराना है। जब कोई लड़का कंपटीशन दे रहा है तो वो जीत हार की थ्योरी पे चलेगा ही चलेगा, क्योंकि उसे तो जीतना है और इतने लोगों को पीछे छोड़ेगा, हराएगा, तभी वो कंपटीशन में सिलेक्ट होगा। लेकिन जब जैसे ही आप व्यावसायिक दुनिया में आते हैं, बिजनेस की दुनिया में आते हैं या सर्विस की दुनिया में आते हैं, कोई अधिकारी बन जाते हैं, कोई कर्मचारी बन जाते हैं, तब फिर थ्योरी बदल जाती है सफलता की। वहां पर आपको विन विन थ्योरी से ही काम करना पड़ेगा, यानी सबकी जीत, उसमें सभी की जीत हो, इस प्रकार का आपको मोटिवेशन भरना होगा, तभी कुछ हो सकता है। मैं आपको एक और दिलचस्प उदाहरण देता हूँ। एक डिवोर्स सेटलमेंट, तलाक होने के बाद का जो सेटलमेंट होता है कि एक्स हस्बैंड अपनी एक्स वाइफ को उसका कंपनसेशन देता है
तो कोर्ट ने, जज ने फैसला सुनाया कि जितनी भी संपत्ति है हस्बैंड की वो अपनी एक्स वाइफ को बेचकर उसका 50% दे। तो दोनों में तनाव तो पराकाष्ठा पे था, तभी तलाक हुआ था कि एक साथ नहीं रह सकते हैं। तो पति ने अपनी 50 लाख की कार को 50,000 रुपए में बेच दिया और 25,000 रुपया अपनी पूर्व पत्नी को दे दिया। उसकी एक्स वाइफ ने कोर्ट में जाके कंप्लेंट किया कि इस तरह से मेरे साथ किया जा रहा है। तो जज ने एक जूनियर ऑफिसर को जांच सौंप दी, देखो भाई क्या हो रहा है। तो वो गया फील्ड में और उसने पूरी जांच की और आके जज को बताया कि वो आदमी तो इसी तरह से अपनी करोड़ों अरबों की संपत्तियां बेच रहा है कौड़ी के दाम। तो ये क्या था, हम हारेंगे तुमको भी हराएंगे। तो जब दो अहंकारी लोग, दो अहंकारी अधिकारी या दो अहंकारी कंपनी के प्रेसिडेंट या दो अहंकारी मैनेजर्स आपस में टकरा जाते हैं तो दोनों की हार हो जाती है। इसे हार हार थ्योरी कहते हैं, डिफीट डिफीट थ्योरी कहते हैं। फिर दोनों की हार हो जाती है, ना उसमें वो जीतता है ना वो जीतता है। तो इस प्रकार से 5 किस्में हैं सफलता असफलता की। जीत जीत थ्योरी, जीत हार थ्योरी 2 हो गई, हार हार थ्योरी 3 हो गई, एक हार जीत थ्योरी भी होती है 4, और 5वीं जीत, केवल जीत, हमें अपनी जीत से मतलब है। अब आप सोच रहे होंगे कि ये हार जीत थ्योरी क्या होती है। किन्हीं परिस्थितियों में ये भी काम करती है, खास तौर से पारिवारिक रिश्तों में। कभी कभी कोई त्याग कर देता है, कुर्बानी दे देता है और वो रिश्तों को बचाने के लिए, संबंधों को बचाने के लिए बहुत कुछ त्याग करता है और वो जानबूझकर हार जाता है कि उसी के परिवार का कोई सदस्य या उसका कोई बहुत प्यारा जीत जाए, तो इसे हार जीत थ्योरी कहते हैं। लेकिन ये परिवार तक ही सीमित है। तो ये जो 5 थ्योरीज हैं सक्सेस की, देयर आर 5 थ्योरीज ऑफ सक्सेस, ये अलग अलग परिस्थितियों में काम करती हैं। जीत हार थ्योरी सामान्य रूप से चलती है, लेकिन ये व्यक्तिगत आत्मनिर्भरता में काम आती है, पर्सनली काम आती है। जैसे कोई स्टूडेंट कंपटीशन दे रहा है, तो अगर वो सबके जीतने के बारे में सोचने लगेगा तो वो सबसे पहले वही नहीं जीत पाएगा, इसलिए वो जीत हार की थ्योरी चलेगा। लेकिन कंपटीशन क्वालिफाई करके जैसे कहीं वो ऑफिसर बन के आएगा तो अब जीत हार थ्योरी नहीं चलेगी। और यही कारण है कि बहुत सारे अधिकारी फेल हो जाते हैं, बहुत सारे अधिकारी ठीक से प्रशासन नहीं कर पाते, क्योंकि वो अब उनकी आदत पड़ी रहती है वही दूसरे को हराना है। तो यहाँ तो चलेगा नहीं। इसी तरीके से कंपनियों में है, जो प्रेसिडेंट्स होते हैं, वाइस प्रेसिडेंट्स होते हैं, मैनेजर्स होते हैं, सुपरवाइजर्स होते हैं, तो उन सब में भी वो जो एजुकेशन सिस्टम में तो जीत हार थ्योरी पे चलते हैं कि दूसरे को हराना है, हमें जीतना है और जीत कर आते हैं। फिर उसी को यहाँ अप्लाई करते हैं कंपनी में, तो फिर कहते हैं कि इम्प्लाइज में कोऑपरेशन नहीं है, इम्प्लाइज और मैनेजर्स में कोऑपरेशन नहीं है, मैनेजर्स और प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट में कोऑपरेशन नहीं है। तो उसके लिए बड़े बड़े मोटिवेशनल कोच, लाइफ कोच और काउंसलर्स की सेवाएं ली जाती हैं। तो वो यही है कि जीत जीत, जीवन के व्यवहारिक क्षेत्र में जीत जीत सिद्धांत से ही काम चलता है। और वो जीत जीत सिद्धांत यही है कि मैं ही नहीं जीतूं, सामने वाला भी जीते। इसके बहुत सारे एग्जाम्पल्स और भी हैं जो दिए जा सकते हैं, लेकिन मैं समझता हूं कि इतने से आप समझ गए होंगे कि आप जिस क्षेत्र में हैं वहाँ कौन सा सिद्धांत आपको अपनाना है। अगर आप स्टूडेंट हैं तो जीत हार थ्योरी पर चलिए। अगर आप व्यवहारिक जीवन में किसी कंपनी में किसी पद पर हैं, या चाहे वो सरकारी हो या प्राइवेट हो, तो उसमें आपको जीत जीत थ्योरी पे ही आप चलेंगे, तभी आप सफल हो पाएंगे। तभी आपको कोऑपरेशन मिल पाएगा, और बिना कोऑपरेशन के आप आगे नहीं बढ़ सकते। बिना कोऑपरेशन को आप अपनी कंपनी को लाभ नहीं दिला सकते हैं, बिना कोऑपरेशन के आप अपनी कंपनी को ऊंचाइयों पे नहीं ले जा सकते। उसमें हर एम्प्लॉइज का
कोऑपरेशन आपको चाहिए, हर मैनेजर्स का कोऑपरेशन चाहिए, हर सुपरवाइजर का कोऑपरेशन चाहिए, यहाँ तक कि मीनियल स्टाफ जो है, अनुचर हैं, उनका भी कोऑपरेशन चाहिए। सारे लोगों का कोऑपरेशन होगा तभी प्रोडक्शन बढ़ेगा, तभी आपकी कंपनी को ज्यादा प्रॉफिट होगा, और तभी आपकी सैलरी भी बढ़ेगी, आपका पद भी बढ़ेगा, और तभी आप जीवन में तरक्की कर पाएंगे। ज्यादातर क्षेत्रों में जब आप सामाजिक जीवन में आ जाते हैं, चाहे वो परिवार ही हो, अगर आप वहाँ जीत हार की थ्योरी लगाते हैं, जैसे पति पत्नी में अगर जीत हार की थ्योरी चलती है, तो मैं समझता हूँ कि ये नितांत मूर्खता की बात है कि पति पत्नी में कोई सोचे कि मैं जीत गया, तो फिर दोनों हार जाएंगे। इसका मतलब है कि पति पत्नी दोनों हार जाएंगे। अगर जब दोनों जीत जीत के बारे में सोचेंगे तभी दोनों की जीत हो पाएगी। पारिवारिक जीवन में, संबंधों में, रिश्तों में तो जीत जीत की थ्योरी ही लगती है, व्यवसायिक जीवन में भी जीत जीत की ही थ्योरी लगती है। आपने वो तलाक का एग्जाम्पल देख ही लिया, बहुत सारे व्यवसायिक जीवन के एग्जाम्पल्स हैं। एक व्यक्ति बहुत बड़े एक स्टोर के चेन का मालिक था, और उसने भी अपनी समस्या बताई कि जो है मैं सेटलमेंट्स कैसे करूं, जो मेरे सप्लायर्स है मुझे कच्चा माल देते हैं, उनके साथ मुझे सेटलमेंट्स करना है। तो लाइफ कोच ने उनको भी यही एडवाइस किया कि जीत जीत थ्योरी के बारे में सोचिए, सौदेबाजी करिए, लेकिन इस तरह से करिए कि केवल आप ही की जीत ना हो जाए, वो जिससे आप सप्लायर की भी कुछ जीत हो। और क्योंकि कोच ने पूछा कि आपके स्टोर में जो ग्राहक आते हैं तो आप उनसे किस थ्योरी पर काम करते हैं, क्या जीत हार की थ्योरी पर? कहा नहीं, अगर ऐसा करेंगे तो ग्राहक रूठ जाएंगे। तो कहा कि आप भी तो उसके ग्राहक हैं, सप्लायर के, आपको भी अगर वो आपके साथ ऐसा करने लगे या आप उसके साथ ऐसा करने लगे तो सौदेबाजी चल नहीं सकती है। इसलिए विशुद्ध व्यवसायिक जीवन में जहाँ लाभ ही लाभ सब कुछ होता है, वहां भी आपको जीत जीत थ्योरी ही लगानी पड़ेगी। ये कोई बहुत भावनात्मक भाषण जैसी या भावनात्मक रूप से कही गई बात नहीं है, या किसी इमोशन में आगे ये सब बातें नहीं है। ये बहुत ही व्यवहारिक बातें हैं कि जीत जीत थ्योरी से ही चल पाएगा, चाहे बिजनेस हो, चाहे सर्विस सेक्टर हो, चाहे जो। हाँ, अगर आप स्टूडेंट है, अगर आप कहीं अभी कुछ और इस तरह का काम कर रहे हैं, खिलाड़ी हैं आप, तो मुक्केबाज है, तो सामने वाले को तो आपको परास्त ही करना है, जीत हार थ्योरी पर ही चलना है। फुटबॉल खेल रहे हैं तो दूसरी फुटबॉल टीम को तो हराना ही है आपको, लेकिन अपनी फुटबॉल टीम में जीत जीत थ्योरी पर ही चलेगा। आप सोचें कि मैं ही सारे गोल कर लूं, मैं ही हरदम बॉल लिए रहूं, मैं ही सब कुछ करूं, तो बाकी के 10 खिलाड़ी क्या करेंगे? तो टीम हार जाएगी। इसलिए विपक्षी टीम के लिए तो जीत हार थ्योरी चलेगी, लेकिन अपनी टीम में सहयोग की भावना के लिए जीत जीत थ्योरी ही चलेगी कि कोई भी अच्छा खेले लेकिन टीम को जीतना चाहिए, टीम भावना होनी चाहिए। इसी तरह से जिंदगी में भी जीत जीत थ्योरी ही चलती है कि सभी को जीतना चाहिए, किसी एक को नहीं जीतना चाहिए। मैं समझता हूँ कि अब वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए यहीं समाप्त करता हूँ। अगर पसंद आए तो सब्सक्राइब और लाइक जरूर करिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका वीडियो सुनने के लिए, देखने के लिए।